नमस्कार साथियों, क्या आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के 100 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके चैप्टर 1 से लेकर एडवांस चैप्टर सारे चैप्टर होने वाले हैं जिसमें सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर किस प्रकार का यंत्र है? जो कंप्यूटर है आखिर ये किस प्रकार का यंत्र है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आखिर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इनपुट डिवाइस कौन सा है? दी हुई ऑप्शनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखेंगे जो कीबोर्ड और माउस स्कैनर ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने प्रिंटर को देखा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपकी चीज 3 आपकी इनपुट डिवाइस है, तो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। जो मैंने 3 इनपुट बताया हो और 3 आउटपुट, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी कंडीशन में। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है रैम किस प्रकार की मेमोरी? जो रैम है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रैम का फुल फॉर्म याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। लाइट जाने के बाद अपना जो डेटा नष्ट कर देता है उसको रैम कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और इसको स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। आपसे स्थायी और अस्थायी पूछ सकता है। जो अस्थायी होती है वो होती है रैम और जबकि स्थायी होती है वो होती है रोम। रोम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? जो हार्ड डिस्क है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, द्वितीयक या कैश? तो जो हार्ड डिस्क होती है वह हमारी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है और यह एक स्टोरेज डिवाइस होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी मतलब क्या होता है? तो केबी का मतलब होता है किलोबाइट। याद रखेंगे केबी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। और 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में टोटल आपके 1024 बाइट होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको याद है आप साथ साथ कमेंट करते चलिएगा, और जिन क्वेश्चनों के आंसर याद नहीं है आप मेरे आंसर बताने के बाद कर सकते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आप यहाँ पर 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो जो आपका विंडो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये क्या है? ये आपके एमएस ऑफिस के ही पार्ट है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह हमारा एक क्या हो जाएगा? ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया एमएस ऑफिस है वो क्या, वो यह है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस वर्ड का प्रयोग कब किया जाता है या किस लिए किया जाता है? जो आपका जो एमएस वर्ड होता है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज बनाने के लिए। दस्तावेज बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? को बनाने के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो आप एमएस वर्ड का प्रयोग कर आए हैं कि हम दस्तावेज बनाने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो जो एमएस एक्सेल है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो एमएस एक्सेल का प्रयोग होता है गणना करने के लिए। गणना करने के लिए जैसे आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं, आप किसी प्रकार से डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो वो सभी आप किस में करेंगे? वो सभी आप एमएस एक्सेल में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो एम एस पावर पॉइंट है आखिर इसका प्रयोग कब होता है और क्यों होता है, किसके लिए होता है? तो सारा हम यहाँ पर जानने वाले हैं।
MS पावर पॉइंट का प्रयोग क्यों होता है? तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। यदि आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन में आप जैसे स्लाइड बनाना चाहते हैं, स्लाइड में इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वो सभी आप किस में कर सकते हैं? तो वो सभी आप MS पावर पॉइंट में कर सकते हैं। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट जी पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग होता है, और आपको जो डेटा से काम होता है गणना करने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनेट का, जो इंटरनेट है आखिर ये क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे इंटरनेट है, इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क आपका इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का आविष्कार 1969 ईस्वी में अर्पानेट के रूप में हुआ, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेटवर्क और इंटरनेट का जन्मदाता पूछा है तो बेंट सर्फ जी को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि www का पूरा नाम क्या है? जो www होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखें कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 1989 टिम बर्नर्स-ली द्वारा, और फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे जो गूगल है, याहू है और जीमेल है। जी गूगल और याहू जी क्या है? ये आपके सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल क्रोम है, जैसे गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि जो गूगल क्रोम है वो गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है, और जो आपकी जीमेल आपकी सेवा है, जिसका जीमेल का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। जीमेल का फुल फॉर्म ईमेल के माध्यम से होता है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सर्च इंजन है? तो गूगल और याहू आपके ये दोनों ही आपके सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल को भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे ईमेल को भेजने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है इंटरनेट। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ईमेल को नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देखेंगे स्कैनर और प्रिंटर का यूज ही नहीं होता है फिलहाल इनमें। ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट का ही प्रयोग होता है, और ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? जो यूआरएल होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये क्या होते हैं? जो कंप्यूटर वायरस होते हैं क्या ये हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हानिकारक प्रोग्राम होते हैं? तो याद रखें जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये हमारे हानिकारक प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है जो एंटीवायरस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो एंटीवायरस होता है इसका प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ना तो टाइपिंग के लिए होता है एंटीवायरस का प्रयोग, ना प्रिंट के लिए, ना ब्राउजिंग के लिए। एंटीवायरस का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि लैन का पूरा नाम क्या होता है? जो लैन नेटवर्क होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखें जो लैन नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क का नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको टॉपिक वाइज वीडियो देख चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा कमजोरी है, हम उसी टॉपिक के आपके सारे क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपकी यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो WAN होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAN बैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया डेटा का अर्थ क्या? जो डेटा होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? जो डेटा होता है इसका अर्थ होता है कच्चे तथ्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है आपके पक्के तथ्य या परिणाम कह सकते हैं, लेकिन जो डेटा होता है वो आपके कच्चे तथ्य के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपका कच्चा डेटा होता है, प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है। तो आपको याद रखना है जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है वो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेस किया हुआ डेटा आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है, और डेटा क्या कहलाता है? जो आपके कच्चे तत्व होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। जैसे आपके कीबोर्ड में ये बटन लगे हुए हैं जो आपके कच्चे तत्व है, लेकिन आपने जब आपने इसको प्रेस किया CPU से आपका कनेक्ट है कीबोर्ड, तो वो प्रोसेस करके जो आपको दे देगा तो वो आपकी एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया DBMS का पूरा नाम क्या होता है? जो DBMS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना जो DBMS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो पेन ड्राइव है आखिर क्या, जो पेन ड्राइव है आखिर ये क्या होती है, क्या यह एक इनपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे नहीं, ना आउटपुट डिवाइस है ना प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है यह आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कोई मूवी एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, कोई सॉफ्टवेयर ले जाना है तो आप क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव ले लेते हैं और पेन ड्राइव के माध्यम से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम तक आप आसानी से ले जा सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसके लिए होता है, जो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए, और आपसे पूछ सकता है कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हो, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हो, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन बताए जो पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो कंट्रोल एक्स है आखिर ये क्या करता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। तो कंट्रोल एक्स क्या होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, सेव होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शट डाउन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शट डाउन करने के लिए आल्ट प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी भी काफी बार पूछा चुकी है कि शट डाउन करने के लिए, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए आल्ट प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो कंपाइलर होता है आखिर ये क्या होता है, क्या ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या भाषा या एक डिवाइस है। जो कंपाइलर होता है आखिर ये क्या है, तो ये कंपाइलर आप एक प्रकार का भाषा कह सकते हैं, क्योंकि जो कंपाइलर का कार्य होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, तो आप कहेंगे जो मशीन लैंग्वेज है ये हमारी निम्न स्तरीय भाषा है, असेंबली निम्न स्तरीय भाषा है, और बाइनरी हमारी निम्न स्तरीय भाषा है। जबकि जो सी लैंग्वेज है आप देखें 2 बार सी लिखा हुआ है, लेकिन ये आपकी ये क्या है, ये आपकी सी लैंग्वेज है। सी भी है आपकी एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं सोचना कि 2 बार सी लिखा हुआ है, जबकि सी लैंग्वेज है। तो पूछा गया था उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो जो उच्च स्तरीय भाषा है वो आपकी है सी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली होती है आखिर इसमें कितने अंक होते हैं, तो जो बाइनरी संख्या होती है उसमें आपके सिर्फ 2 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, वो होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर में कितने अंक होते हैं, तो आपके 2 अंक होते हैं, वो होते हैं 0 और 1। आपसे पूछ सकता है जो बाइनरी का बेस होता है वो क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। आप जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 102 लिख दिया और मैं लिख दिया यहाँ पर 2, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इस संख्या का मैं बाइनरी निकालना होगा, इस प्रकार से बेस में 2 लिखा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, जो बाइनरी नंबर होते हैं आखिर वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया जो बाइनरी नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि कंप्यूटर में गणना का कार्य कौन करता है, जो कंप्यूटर में गणना का कार्य होता है आखिर वो कौन करता है, सीयू करता है। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में गणना का कार्य कौन करता है, तो कंप्यूटर में जो गणना का कार्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो करता है, तो एएलयू यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एएलयू कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिक गणना करने के लिए एएलयू का प्रयोग करते हैं, और एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो मॉनिटर है आखिर ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो मॉनिटर होता है आखिर ये किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो याद रखेंगे मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और आपका स्पीकर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे गए स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस, जो स्कैनर है आखिर ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर आप एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, MICR हो गया, BCR हो गया, OMR हो गया, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को यदि आपने पढ़ा है तो आप 100% उसको सही कर आएंगे। पूछा गया है जो फायरवॉल है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो फायरवॉल का प्रयोग होता है इंटरनेट सुरक्षा के लिए। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फायरवॉल का प्रयोग होता है इंटरनेट सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आखिर इसमें BCC का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ईमेल में जो BCC होता है, BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है जो गूगल है, आखिर जो गूगल क्या है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दी गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल क्रोम क्या है, जो गूगल क्रोम है आपका वो एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर बिना निर्देश के क्या कर सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर बिना निर्देश के क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर बिना निर्देश के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप कंप्यूटर को कुछ निर्देश नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जब तक आप कंप्यूटर को ऑन नहीं करेंगे ऑन नहीं हो सकता। जब तक आप यूट्यूब जैसे चला रहे हैं, गूगल क्रोम में यूट्यूब चला रहे हैं, आप जब तक वीडियो प्ले नहीं करेंगे जब तक वीडियो प्ले नहीं होगा। तो मतलब कहने का आपका कंप्यूटर जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो पूछे गए थे कंप्यूटर बिना निर्देश के क्या कर पाता है या क्या कर सकता है। तो कंप्यूटर बिना निर्देश के, आपके आदेश के बिना आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, वो बंद ही रखा रहेगा यदि बंद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया बूटिंग का अर्थ क्या होता है। बूटिंग होता है, आखिर उसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे जो बूटिंग होता है उसका अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो बूटिंग होता है वो उसका कार्य क्या होता है। जो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना, और कंप्यूटर बंद करना क्या कहलाता है। कंप्यूटर को बंद करना शटडाउन कहलाता है, और कंप्यूटर को चालू करना आपका बूटिंग होता है। और यहाँ पर आपसे एक फुल फॉर्म पूछ जाती है BIOS। यहाँ पर आपकी एक फुल फॉर्म पूछ जाती है कंप्यूटर जो बूटिंग संबंधित होती है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कैश मेमोरी कहाँ होती है। जो कैश मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ होती है। तो कैश मेमोरी वो है हमारे CPU के पास होती है। ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आपको कहीं कहीं तीन भी मिल सकता है, क्योंकि जो एक तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो याद रखें जो सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन दोनों हैं, तो हम यहाँ पर बड़ी तो 3 को देंगे, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार, जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आपके ऑप्शन में 3 नहीं है तो आप वहाँ पर 2 लगाएंगे, क्योंकि मेनली आपके 2 माने जाते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो आपके विंडो है इसके जैसे, मतलब क्या होता है, जैसे आप एक कंप्यूटर को चलने के लिए, एक डेस्कटॉप को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो आपको पूछा गया जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आखिर उसका उदाहरण कौन सा है। जो हमारा लाइनक्स है यह हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति है आखिर इसको किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। आपसे हर्ट्ज का सिंबल होता है HZ, इस प्रकार से लिखा मिल सकता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो स्मार्टफोन होता है आप देखेंगे वर्तमान में आप कोई मोबाइल चला रहे हो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप देखेंगे वर्तमान में हमारा सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रयोग होता है, तो वो होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या। जो कंप्यूटर नेटवर्क है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। गेम खेलना नहीं, प्रिंटिंग नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य होता है डाटा को साझा करना। डेटा को शेयर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम अधिकतर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की सारी क्लास मिलने वाली है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आपकी स्पेशल क्लास चलाई जाती है। जैसे आप वर्तमान में देख सकते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की हमारी क्लास चलने वाली है, और साथ साथ हमारे यूपी SSC एग्जाम जिन भाइयों के एग्जाम है उनकी भी क्लास चलने वाली है। स्पेशल कंप्यूटर क्लास आपकी SSC और O लेवल जैसे कोर्स भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलता है। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है वो हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है SSC सक्सेस पॉइंट। उससे भी जुड़कर आप अपनी SSC की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन साथियों का एग्जाम SSC का है वो दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन उसी प्रकार होंगे। यहाँ पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। वही क्वेश्चन है जिस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछा जा चुका है। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर आपका एक भी समय बर्बाद नहीं हो रहा है। आप देखेंगे मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा हूँ और आपका समय एक भी नहीं बर्बाद होगा। आप देखेंगे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराने में 1-1.5 घंटे समय लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मात्र 30 से 25-30 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिससे आपका समय बचे और आपको क्वेश्चन वही मिलें जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। पूछा गया है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है। तो याद रखें कंप्यूटर में जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। जो प्रिंटर है आखिर ये किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो याद रखेंगे जो प्रिंटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस श्रेणी में आते हैं। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं आखिर किस श्रेणी में आते हैं। जो आपके प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो आपके डॉट मैट्रिक प्रिंटर आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, तो वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे गया लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है। जो लेजर प्रिंटर है आखिर किस तकनीक पर कार्य करता है। जो लेजर प्रिंटर होता है वह हमारे टोनर जो पाउडर होता है, जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें हमारे एक पाउडर का प्रयोग होता है। काफ़ी बार नाम पूछा चुका है और आपके सामने भी क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है, तो ये हमारे पाउडर टोनर पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया मॉडेम का कार्य क्या होता है। जो मॉडेम होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर और इसका कार्य होता है सिग्नल को बदलना। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य किसका होता है, वो होता है हमारा मॉडेम का। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। तो जो मॉडेम होता है यह हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर में सीयू का कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर में सीयू होता है, सीयू का कार्य होता है नियंत्रण करना, क्योंकि सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल करने मतलब नियंत्रित करने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एएलयू का मैंने शुरू में बताया था, पहले पूछा था गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो गणना करने के लिए हम एएलयू का प्रयोग करते हैं। और आखिर एएलयू का प्रयोग किसके लिए होता है, तो एएलयू का प्रयोग होता है गणना करने के लिए और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है। जो ऑप्टिकल आपने देखा ऑप्टिकल आपको नाम मिला तो आपको सीधे देख रहे हैं, यदि और मिला तो इसके गोला संबंध लेंगे। और ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा, तो वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। जो आप सीडी देखेंगे सीडी इस प्रकार से होती है, तो आपको ऑप्टिकल डिस्क आ जाए तो आपको गोल से याद रख लेना है कि ये गोल होती है आपको, उस प्रकार से आपका सीडी सही आंसर होगा। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है। जो एसएसडी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर में पोस्ट किससे संबंधित है। जो पोस्ट है यह हमारा बूटिंग से संबंधित है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रखेंगे पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह हमारे बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है और जो इंपोर्टेंट है वो सारे आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फोल्डर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो फोल्डर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आप कहेंगे जब हमारे डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइल हो जाती हैं तो हम उनको एक फोल्डर में डाल देते हैं जिससे हमें पता चल सके ये हमारी फाइल किसकी है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल ही है उसमें आप अलग अलग फोल्डर बनाए होंगे कि ये हमारी इस महीने की फोटो है, इस महीने की फोटो है, ये हमारे घूमने की फोटो है, ये हमारी एग्जाम से संबंधित, ये हमारे इस टॉपिक की वीडियो है, ये हमारे कंप्यूटर की वीडियो है। तो इस प्रकार से आप फाइलों को संगठित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फोल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो आपके सामने एक फाइल एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है .docx आखिर इसे किससे संबंधित है, तो आप किसी भी फाइल के एक्सटेंशन नेम से पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल किसकी है। .docx होता है ये हमारे बर्ड से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जो XLS जी एक्सटेंशन नेम आपके ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। जो आपने बर्ड का देखा .docx, एक्सेल का होता है .xlsx, मतलब आप देखेंगे एक्सेल का और वर्ड का और पावर पॉइंट का तीनों को याद रखेंगे। एक्सेल का क्या होता है XLSX और जो आपका पावर पॉइंट होता है .pptx। पावर पॉइंट का याद रखेंगे, जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .pptx। तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट तीनों के आपको एक्सटेंशन याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सा भी एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या होता है, तो GUI होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः चयन के लिए प्रयोग होता है। माउस का कौन सा बटन है जो हमेशा चयन के लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे
लिखा हुआ है दायां बायां या आपका स्क्रॉल, तो आप कहेंगे किसी भी फोल्डर को हम चयन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसी भी फोल्डर को चयन करने के लिए हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका बायां सही आंसर होगा किसी भी बटन को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, माउस से मैं लेफ्ट बटन प्रयोग करूँगा और ऐसे इस प्रकार से मैं टिक लगा पा रहा हूँ। जो माउस की मदद से इस प्रकार से आपके टिक लग जाते हैं। लेकिन आपको पूछ सकता है माउस के समानता कौन सा बटन का प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से आप उस फोल्डर या फाइल के बारे में जान सकें, तो वो होता है आपका राइट बटन। क्योंकि आपके माउस में दो प्रकार के बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन और दूसरा होता है राइट बटन। माउस का इसका डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो कंप्यूटर में ड्राइवर क्या होते हैं, कंप्यूटर में ड्राइवर होता है आखिर वो क्या होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर में ड्राइवर होता है आखिर वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है MS पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए होता है, जो MS पावर पॉइंट है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, जो MS पावर पॉइंट का, जैसे मैंने पावर पॉइंट बोली दिया, तो पावर पॉइंट का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पेंट लिखा हुआ है, MS पेंट का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पेंट का प्रयोग होता है चित्र बनाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, तो चित्र बनाने के लिए हम MS पेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नोटपैड है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह हमारा एक नोटपैड है, यह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आप इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, जैसे आपको नॉर्मल लिखना है तो आप नोटपैड के माध्यम से नोटपैड में कुछ भी लिख सकते हैं। तो नोटपैड क्या है, यह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है हमारी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होता है आखिर में CC का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। और मैंने आपको बताया था शुरू में BCC का अर्थ क्या होता है, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका साइबर क्राइम का उदाहरण है। तो आपको जो हैकिंग करते हैं वो आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हैकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हैकर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हैकर का मुख्य उद्देश्य होता है आपके सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करना, ये हैकर का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है पासवर्ड में सबसे सुरक्षित क्या माना गया। यदि आप एक पासवर्ड बनाना चाहते हो सबसे सुरक्षित पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। यदि आप एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना चाहते हो तो उसमें आपके अक्षर होने चाहिए, अंक होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है इंटरनेट आधारित सेवाएं। मतलब क्या होती है, जैसे आपका ईमेल ID, इंस्टा ID, व्हाट्सअप व्हाट्सअप कह सकते हैं, और आपका फेसबुक अकाउंट है। आप कहीं भी अपने ईमेल अपना ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका वो डेटा वहीं पर आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आ जाता है। आपका डेटा जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका मोबाइल में अभी आप अपने मोबाइल में चला रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं अपने दोस्त के मोबाइल में चलाना, तो आपने जैसे अपनी ID और पासवर्ड डाला तो जितना भी आपका पोस्ट रील जो भी होंगे सारा कुछ उसके मोबाइल में आ जाएगा। तो ये होता है आपका, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो सारा आपका क्लाउड पर सेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया गूगल ड्राइव क्या। जो गूगल ड्राइव है आखिर गूगल ड्राइव क्या होता है, तो गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत आ जाता है। गूगल ड्राइव क्या है, यह आपका एक क्लाउड स्टोरेज है। IP का प्रयोग किसके लिए होता है, जो IP एड्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो IP एड्रेस का आपने एड्रेस से देखा तो कहीं ना कहीं पहचान की बात की जा रही है। तो IP का प्रयोग होता है पहचान करने के लिए। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया IPv4 में कितने बिट होते हैं। जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो IPv4 एड्रेस होता है ये हमारे 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में लॉग इन का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर जैसे आप कोई कहीं पे जाते हैं लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का अर्थ क्या होता है, तो लॉगिन का अर्थ होता है प्रवेश करना। जैसे आप क्लोज का मतलब पूछ सकते हैं क्लोज करने का मतलब क्या होता है, बंद करना। और प्रवेश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कि जैसे आप कोई ID पे लॉगिन करना चाहते हो तो पहले क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही उस वेबसाइट के अंदर पहुंच सकेंगे। अगले क्वेश्चन है पूछा गया रिसाइकिल बिन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो रिसाइकिल बिन होता है इसका प्रयोग होता है डिलीट फाइल को रखना। जैसे आप कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से, फिर भी वो फाइल बनी रहती है, तो वो कहाँ बनी रहती हैं, वो हमारे रिसाइकिल बॉक्स में बनी रहती है। इस प्रकार से आपका बॉक्स होता है आपके डेस्कटॉप पर मिल जाएगा। जब आपका रिसाइकिल बिन बॉक्स होता है जिसमें आप कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे सारे रिसाइकिल बिन बॉक्स में बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 84 में फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करना होगा, तो फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। किसी फाइल को आप स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग क्या है। जो कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग है आखिर क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक समय पर कई कार्य करना, ये आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है संसाधन प्रबंधन करना, और एक कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मोबाइल में प्ले स्टोर किसका उदाहरण है। जो मोबाइल में प्ले स्टोर है यह हमारे एक ऐप स्टोर का उदाहरण है। आपको यहाँ पर सारे ऐप मिल जाएंगे जो आपके जरूरत से संबंधित ऐप होते हैं, वो सारे आपके प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो पूछा गया था कि मोबाइल में प्ले स्टोर किसका उदाहरण है, तो यह आपका एक क्या ऐप स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। जो पीडीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में लॉगआउट का अर्थ क्या होता है। तो जैसे अभी आपने लॉगिन का मतलब पढ़ा था कि लॉगिन का मतलब होता है प्रवेश करना, जबकि जो लॉगआउट होता है उसका अर्थ होता है बाहर निकलना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है। जो कंप्यूटर में वायरस है आखिर वो कैसे फैलता है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर में जो वायरस फैलता है वह आपका संक्रमित फाइलों के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्प्रेडशीट किससे संबंधित है। तो जो आपकी स्प्रेडशीट होती है वह आपके MS एक्सेल से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में जो फॉन्ट का अर्थ क्या होता है, जो फॉन्ट का अर्थ होता है वो होता है आपका शैली, वो आपकी भाषा शैली होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार किया गया था रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है वो आपका होम पेज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। किसी वेबसाइट का पहला पेज आपका होम पेज कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS का अर्थ क्या होता है। जो HTTPS होता है उसका अर्थ होता है सिक्योर। HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर और इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा में कैसे होता है। तो जो कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा में होता है वो आपका ई लर्निंग के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में रीसेट का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में रीसेट का अर्थ होता है कि पुनरारंभ करना, कि आप कंप्यूटर को अपना वो रीस्टार्ट के अंदर आ जाएगा। तो रीसेट मतलब होता है कि प्रारंभ करना। यहाँ पर आपको रीस्टार्ट भी मिल सकता है, कंप्यूटर को बंद करना और ऑटोमेटिक चालू करना, वो आपका रीस्टार्ट या रीसेट के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एक की होती है प्रिंट स्क्रीन के नाम से, आप इसको प्रेस कर दीजिएगा वो आपकी स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग में क्यों होता है। जो कंप्यूटर है अगर इसका प्रयोग बैंकिंग में क्यों होता है, तो याद रखें कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग में होता है रिकॉर्ड को रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सा चरण होता है। तो कंप्यूटर में जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है आपका इनपुट। कंप्यूटर में सबसे पहले चरण होता है वो आपका इनपुट होता है। जब आप इनपुट देंगे उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका आउटपुट होगा, उसके बाद आपका स्टोरेज होगा। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।